धनतेरस पूजा, जिसे धनोत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। धनतेरस ये दिवाली के त्यौहार की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। धनतेरस शब्द धन और तेरस का संयोजन है। धन का अर्थ तो धन ही है और तेरस का अर्थ है 13, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये हिंदू पंचांग के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होता है। ये दीपावली से 1-2 दिन पहले मनाया जाता है। इस वर्ष धनतेरस 2023 की पूजा शुक्रवार 10 नवंबर 2023 को की जाएगी। इसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के नाम से भी मनाते हैं। आज के इस खास वीडियो में हम सर्वप्रथम जानेंगे धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कथा है। उसके बाद एक और विषय को लेकर बात करेंगे कि धनतेरस को लेकर लोगों की आम धारणा व अंधविश्वास क्या क्या है। तीसरा और सबसे अहम सवाल, देवी लक्ष्मी की पूजा करने के बावजूद भारतीय गरीब क्यों हैं। और अंत में हम जानेंगे, हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं, तथा गीता अनुसार किस एक ईश्वर की भक्ति करना श्रेयस्कर है। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। दर्शकों, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी यानी कि विष्णु जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक हैं। धनतेरस भगवान विष्णु के प्रकट होने का दिवस भी है। आपको बता दें, भारत सरकार ने 28 अगस्त 2016 में धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आयुर्वेद में धन शब्द का अभिप्राय स्वास्थ्य से है। लोगों ने इस धन शब्द का मतलब रुपए पैसों से मान लिया है, जबकि मनुष्य का असली धन उसका स्वास्थ्य होता है। पहले के समय में लोग सोने, चांदी, तांबे, पीतल के गृह उपयोगी सामान खरीदते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ लोग धनतेरस पर सोने, चांदी, हीरे के आभूषण के अलावा वाहन, मोबाइल और अन्य महंगे सामान खरीदने लगे हैं। धनतेरस के दिन से दीपावली के दिन तक लोग अपने आसपास और घरों में दीप प्रज्वलित करते हैं। लोगों की धारणा है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, घर में धन की वृद्धि होती है। अब आपको आपके दूसरे सवाल का जवाब भी मिल चुका है कि धनतेरस को लेकर लोगों में आम धारणाएं क्या क्या फैली हुई हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर लोग धन की देवी लक्ष्मी जी व धन के कोषाध्यक्ष देव श्री कुबेर जी एवं धनवंतरी और यम की पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि धनतेरस को बर्तन, सामान, सोने चांदी के आभूषण अवश्य खरीदने चाहिए, जिससे वह शुभ मानते हैं। तथा इसी अटूट अंधविश्वास के चलते लोग धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने को भी ज़रूरी समझते हैं और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी साफ सुथरे घर में ही प्रवेश करती है। लेकिन घर की साफ सफाई करने से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी। उसके लिए हमें अपने विचारों में सद्भक्ति का समावेश करना होगा, क्योंकि धन और लक्ष्मी का घर की साफ सफाई से नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष की मेहनत और परमात्मा की रजा से मिलती है। घर की सफाई से कई गुना ज़रूरी है सद्भक्ति आरंभ करना। लक्ष्मी जी धनतेरस और दीपावली के दिन भक्तों के घर आती हैं और उन्हें धन देती हैं। यह तथ्य लोकवेद पर आधारित है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लक्ष्मी जी धनतेरस और दीपावली के दिन भक्तों के घर आती हैं, ये एक लोकवेद पर आधारित बात है। इसका हमारे पवित्र वेदों, शास्त्रों, गीता जी से कोई संबंध नहीं है। ये लोगों में मनमानी धारणा यानी कि लोकवेद पर आधारित धारणा फैली हुई है। दर्शकों, अब बारी आती है सबसे अहम सवाल की
कि लक्ष्मी जी की पूजा करने के बावजूद भी भारतीय गरीब क्यों हैं। इसके पीछे की वजह भी आज हम विस्तार सहित जानेंगे। सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN में स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा राष्ट्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार 163 देशों में भारत 121वें स्थान पर है। ये वर्ष 2021 में 120वें तथा वर्ष 2020 में 117वें और स्थान पर था। भारत देश की बहुत सी आबादी संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार गरीब है। ऐसे देश में जहां धनतेरस और दीपावली पर यह सोचकर खरीदारी, पूजा, साफ सफाई, सजावट और उपहारों का लेन देन किया जाता हो कि उनकी इस मनमानी क्रिया से एक देवी लक्ष्मी जी को और एक देवता कुबेर को प्रसन्न किया जाएगा, मूर्खता और अंधविश्वास पर टिकी दिखती है। जबकि देवी देवताओं की पूजा करने का आसान तरीका मनमाना नहीं, शास्त्र आधारित होना चाहिए। शास्त्र आधारित भक्ति करने के लिए सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि तत्वदर्शी संत कौन है जिसकी शरण में जाने से हमें तत्व ज्ञान मिलेगा। दर्शकों, वर्तमान समय में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी धर्मों के सभी सदग्रंथों का आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं। सदग्रंथों का गूढ़ रहस्यों को जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सत्संग प्रवचनों के माध्यम से खोलकर बताते हैं। हर एक शास्त्र के विषय में संत रामपाल जी महाराज ज्ञान रखते हैं। यदि आप भी सभी शास्त्रों का ज्ञान जानना चाहते हैं और सही भक्ति विधि के विषय में जानना चाहते हैं तो आज ही से प्रारंभ करें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार सुनना। उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये संत रामपाल जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सत्संग वीडियो मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक विषयों को लेकर जानकारी दी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की तरफ कि हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों हैं। दर्शकों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि तीनों देवता नाशवान हैं। इसके प्रमाण भी आपको तत्वदर्शी संत जी ही देंगे, वो भी हमारे शास्त्रों में से। तो जो देवता नाशवान है वो हमें लाभ कैसे दे सकते हैं, ये एक विचारणीय विषय है, सोचिएगा ज़रूर। दर्शकों, केवल परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी की पूजा ही हमारे पापों को नष्ट कर सकती है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में से यह प्रमाणित करके दिखाते हैं कि पूर्ण परमात्मा एक ही है और वो कबीर साहिब जी हैं, जो कि हमारे जनक हैं, जो कि सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, जो कि हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जो कि हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। लोक वेद और पौराणिक कथाओं के आधार पर कोई भी त्यौहार मनाने से अच्छा है कि आप आज से ही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सुनना शुरू करें। तो आज से ही देखना ना भूलें साधना टीवी चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। आप यूट्यूब चैनल पर भी संत जी के प्रवचन सुन सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हम आपको बता चुके हैं, दोबारा फिर बता देते हैं। पाल जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो अभी विजिट करें इस चैनल पर।